और जो गरीबों को सताता है, झूठी गवाही देता है, कर्जा लेकर के कभी लौटाता नहीं है, वह सूकर मुख नामक नरक में जाता है। एक हंस हंसनी एक पेड़ पर बैठे थोड़ी देर विश्राम करके चलने लगे तो कौआ ने कहा, बोले हंस कहाँ जाता है? मेरी पत्नी को छोड़ जा, तू जा। हंस बोला, तेरी पत्नी हंसनी? कहाँ तू कागा, कहाँ ये हंसनी? दोनों में जिद होने लगी। कौआ बोला कि पंचायत जोड़ ले, मीटिंग बैठा लो। बोले पंचायत जोड़ लो। कौआ तुरंत गया साहब अपने धारा सभ्यों के पास, अपने कॉर्पोरेटरों के पास, अपने जितने भी नेता लोग थे ना, जो पंचायत करने वाले, जो भी आपके यहाँ होते हो, मेंबर जो भी, उन सब के पास गया कौआ। क्यों? कौआ के पास 150 वोट थे, और 150 वोट जिसके पास हो कुछ भी करा ले सब नेताओं से। सबको बुला बुला के ले आया। बोला सुनो, आज पंचायत है, मेरे पक्ष में फैसला होना है, ध्यान रखो, अगली बार तुम्हारी सीट नीचे। तो जितने वहां थे सब नेता लोग उनको इकट्ठे कर लिया है कौआ। और सुनो, आपको कुछ नहीं बोलना, सिर्फ मेरी हाँ में हाँ करनी है, बस छुट्टी। सामने बात रखी गई कि भाई पंचों, पटेल, मुखिया, धारा सभ्यों, कॉर्पोरेटर, सभी से प्रार्थना है, मेरे आप ये बताइए हंसनी मेरी है या नहीं? तो सबने गर्दन हिला दी, हाँ तेरी है। हंस की आंखों में आंसू आ गए। कैसा जमाना आ गया, बिल्कुल तालमेल दिखाई नहीं देता हंसनी का और कौआ का। और इस संसार के पंच लोग ऐसा कहते हैं, जिन्हें दुनिया ऊंचे आसन पर बिठा रही है, और वो लोग ऐसा न्याय कर रहे हैं। हंस रो पड़ा और बोला, भैया मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारे देश में आया, मुझे नहीं पता था कि यहाँ ऐसे ऐसे, मैं तो तुमको परमेश्वर परमात्मा मानता था, पंच परमेश्वर होते हैं, मुझे क्या पता कि आज का परमेश्वर भी ऐसा हो गया। बोले ठीक है भैया, मैं चलता हूँ, क्षमा करना, गलती हो गई, मैंने पंचायत जोड़ी, आप लोग धन्यवाद के पात्र हो, आपका फैसला मान्य है। हंस चलने लगा। जब थोड़ी दूर हंस पहुंचा, कौआ ने कहा, रुक रुक रुक, ए भैया रुक। हंस ने कहा, अभी भी कुछ बाकी रह गया क्या भैया? बोले नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, जरा लौटना। हंस निवेदन पर लौटा, इन बच्चों को शांत बैठाया करो, यहाँ बैठाना होगा। किसका बेटा है? ये हम फटकार देंगे। हमें कथा में बिल्कुल भी विघ्न नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो। हंस लौट करके आया तो कौआ ने हंस से कहा, एक बात में बीच में थोड़ा सा छोड़ गया, उसे फिर से पुनः कह दूं कि जब ये पंच, पटेल, मुखिया और ये जितने भी थे ना नेता, इन सबको एक बात तय करके लाया था कौआ कि सुनो, मैं फ्री में सेवा नहीं कराऊंगा, मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। बोले क्या? कि मेरे पास एक सिद्धि है, मैं तुमको तुम्हारे पितरों के दर्शन करा दूंगा। अब तो और ज्यादा लालसा हो गई, पितरों के दर्शन होंगे, हमारे चाचा, ताऊ, पापा सब जो चले गए ऊपर, लौट करके आएंगे, दर्शन होंगे। तो जब हंस लौटा और कौआ ने कहा कि भैया हंस, ये पंचों की बुद्धि ऐसी हो सकती है, इन लोगों की बुद्धि ऐसी हो सकती है, क्योंकि धान को धान सब खाते हैं, लेकिन मैंने तो इन लोगों की बुद्धि और इनकी परीक्षा करने के लिए ये पंचायत जोड़ी थी। हंसनी कभी मेरी हो सकती है क्या? अपनी हंसनी तुम ले जाओ, मुझे तो इनके कारनामे देखने थे, मुझे जो तो इनके काले मुखौटे देखने थे, हैं? मुझे तो इनकी काली करतूतें देखनी थी। हंस की आंखें भर आई दोबारा से। बोले तुम भी बड़े दयालु। हंस अपनी हंसनी को लेकर चला गया। अब जितने भी नेता थे ना, उन सबके चेहरे डाउन नीचे हो गए। वो चलने लगे तो कौआ ने कहा, अरे सुनो भैया, बोले अब कुछ बाकी रह गया? बोले मेरा वादा तो बाकी रह गया, तुम जैसा झूठा थोड़ी हूं मैं, तुम जैसा रिश्वतखोर नहीं हूं मैं, मेरा तो वादा मैं पूरा करूंगा, तुम्हारे पितरों के दर्शन तो मुझे कराने, अभी वो तो बाकी रह गया है।
तो सब जने लौट के आ गए, नीचे गर्दन। कौआ है ना, एक बहुत गंदी जगह पर जहाँ पानी कीचड़ भरा हुआ था, वहां पे गया और कौआ ने एक चोंच मारी उसमें, और उसमें से एक कीड़ा निकाला, कीड़ा, लंबा कीड़ा। और कीड़ा को लेकर के ऐसे हिला के और कहने लगा, सुनो सुनो, इसमें पहचानो ये कौन, किसके पिताजी हैं, ये किसके पापा हैं, ये किसके चाचा ताऊ, पहचानो। सब लोग बोले क्या बकवास करता है, ये किसके पिताजी हैं? हमारे पिताजी को यहाँ है। बोले तुम्हारे पिताजी तुम जैसे झूठा, तुम जैसे रिश्वतखोर हैं, तुम जैसे बदमाशों के पुरखा को कीड़े ही बने होंगे, तुम स्वर्ग में किलोल नहीं कर रहे होंगे वे हैं। इतने कुकर्म करने के बाद भी स्वर्ग की आशा करते हो। तो जो गरीबों को सताता है, झूठी गवाही देता है और कर्जा लेकर के लौटाता नहीं है साहब, वह कुंभी पाक नरक में जाता है। इसलिए जिसके खोटे कर्म होते हैं उनकी साधना भी रंग नहीं ला पाती जल्दी से। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी दवा करने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी दवा करने से क्या होगा।